हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50,000 एमसीक्यूज। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम आज देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका हमने कंप्लीट कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर देख सकते हैं। आज हम नॉर्थ अमेरिका का दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। एक लेक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है, आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है, तो आप जरूर देखें, लास्ट तक बने रहें। ट्रिक के माध्यम से हम सारी चीजें आराम से याद करेंगे और फटाफट रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, बरमूडा ट्रायंगल से संबंधित देश नहीं है। विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल आपने सुना होगा, वहां पे अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जहाज निकलते हैं तो डूब जाते हैं, वो एरिया थोड़ा खतरनाक कहलाता है। तो है कहाँ पे, याद रखिएगा, ये है कहाँ पे, अटलांटिक में है, अटलांटिक ओशन में है। वो भी अगर स्पेसिफिक बात करें, अटलांटिक महासागर स्पेसिफिक बात करें तो ये हो गया आपका नॉर्थ अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक में आपका पड़ेगा बरमूडा ट्रायंगल। देश की बात करें, किन देशों के बीच में है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, मतलब ट्रायंगल टाइप का कुछ बनता होगा। तो एक देश में आपका आएगा बरमूडा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बरमूडा। बरमूडा एक हो गया आपका बहामास, और थर्ड पे हो गया आपका प्यूर्तो रिको। ये तीन देश हैं जिनके बीच वाला जो एरिया है कहलाता है बरमूडा ट्रायंगल। इन तीनों से बनके बनता है। तो आपका बरमूडा हो गया, बहामास हो गया, प्यूर्तो रिको हो गया। इसमें से कौन सा देश संबंधित नहीं है, तो ये है आपका जमैका। ठीक है, जमैका आपका कैरेबियन कंट्री, बगल में ही है इन लोगों के। इन जैसे ये आपके ये आइलैंड्स हैं, उसके बगल में भी आपको जमैका मिलेगा, लेकिन ये बरमूडा ट्रायंगल में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य अमेरिका का देश नहीं है, नॉट अ कंट्री ऑफ सेंट्रल अमेरिका। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बोला था, आप एक बार एटलीस्ट जितनी भी सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज हैं उनको जरूर देखें। कौन सी आपके प्रशांत महासागर साइड आ रही है, कौन सी अटलांटिक महासागर साइड आ रही है, ये भी जरूर देखें। लास्ट टाइम हमने बेलीज देखा था, है ना। यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं है। ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, हवाई। याद रखिएगा, ये हवाई जो है आपका, ये प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा। ये सेंट्रल अमेरिका का देश नहीं है। ठीक है, इसका मैप देख लीजिए। मैप मैंने रखा है जिसे मैं एक बार आपको एटलीस्ट बता दूं कितने हमारे पास क्या है, कंट्रीज हैं। यहां से स्टार्ट करिए, ये हो गया आपका ग्वाटेमाला। मैक्सिको के बाद स्टार्ट होता है ग्वाटेमाला, उसके ऊपर बेलीज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ये आप देख रहे हैं ना, ये बीच में बिल्कुल आएंगे। पनामा के बाद आपका कोलंबिया स्टार्ट हो जाता है, साउथ अमेरिका कंट्री का। ठीक है, तो पनामा, यहीं पे पनामा आपको क्या मिलेगी, कनाल मिलेगी। कोस्टा रिका, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, होंडुरास, ये आपका ग्वाटेमाला, बेलीज। याद रखिएगा, जो आपका ये एल सल्वाडोर है, ये आपको किधर साइड मिलेगा, प्रशांत महासागर साइड, प्रशांत महासागर साइड। ठीक है, और जो आपका ये बेलीज है, बेलीज मिलेगा अटलांटिक महासागर साइड। ठीक है, अटलांटिक महासागर साइड, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जितना आपका ग्वाटेमाला हो गया, निकारागुआ हो गया, होंडुरास हो गया, कोस्टा रिका हो गया, पनामा हो गया, ये दोनों आपके ओशियन से क्या करते हैं, कनेक्शन लगाते हैं, है ना। मतलब आपके कनेक्शन कैसा है इनका, अटलांटिक से भी अच्छा कनेक्शन है और प्रशांत महासागर से भी अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है, वेयर इज सारगैसो सी लोकेटेड। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, 2020 या 2021 में शायद आया हुआ है। अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो याद रखिएगा, ये आपको मिलेगा यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। मैप देखेंगे तो ये कौन सा रीजन है, ये वाला इलाका है। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको सारगासो सागर। बनता कैसे है, आपको पता है कि ओशियन करंट चलती हैं। यहाँ पे नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट हो गई, फिर यहाँ पे आपकी फ्लोरिडा, फिर ये हो गई आपकी गल्फ स्ट्रीम हो गई। ठीक है, ऊपर से आपकी लेब्राडोर हो गई, लेब्राडोर, फिर इधर जाती है एक आपकी ऊपर साइड जाती है, तो ये होती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इधर नीचे आती है, ये है आपकी कैनरी करंट।
कैनरी करंट आपकी ठंडी करंट है, ठीक है, ठंडी। और इन सब की वजह से एक आपका ऐसा इन्वायरमेंट बनता है यहाँ पे, सागर छोटा सा बनता है, उसको कहते हैं हम सारेगैसो सागर, ठीक है। कहाँ पे आएगा, तो ये पूरा इलाका हो गया आपका अटलांटिक का। अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे तो ये ऊपर साइड है, मतलब उत्तरी अटलांटिक का भाग है। अगर पूछे कि उत्तरी आपके जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के किधर साइड है, तो वेस्ट साइड है या ईस्ट साइड है, तो आपको दिख ही रहा है ये पूर्वी साइड है ना। तो अटलांटिक पूछेगा तो ये नॉर्थ अटलांटिक में यूएसए पूछेगा अगर, तो ये आपके उत्तरी साइड है, ठीक है। तो लोकेशन दोनों की याद रखिएगा। आगे देखते हैं, असत्य कथन बताइए, चूज द फॉल्स ऑप्शन। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन डीसी। दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वो म्यूजियम, याद रखिएगा म्यूजियम कहाँ मिलेगा आपको, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री अमेरिका में मिलेगा, लेकिन वॉशिंगटन डीसी में नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको, न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में मिलेगा। न्यूयॉर्क जो है आपका हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हडसन रिवर, तो ये आपका बिल्कुल सही है। कौन से फेमस आपके सिटीज हैं और वो किस नदी के किनारे स्थित है, जरूर याद रखिएगा। तो हडसन के किनारे हो गया न्यूयॉर्क, तो आपका जो न्यू है, न्यू सन है ना, आपका न्यू बेटा है, न्यू सन है, तो न्यूयॉर्क हो गया आपका हडसन में, ठीक है। इसमें से बताना है असत्य कथन, तो ये हो गया ओनली वन, क्योंकि आपका जो अजायब म्यूजियम है, म्यूजियम कहाँ मिलेगा आपको, न्यूयॉर्क में मिलेगा, वॉशिंगटन डीसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सत्य कथन बताइए, ट्रू ऑप्शन इज पंजाबी भाषा को कनाडा की दूसरी संसदीय भाषा का दर्जा मिला है। आपको पता है कनाडा जाने के लिए पंजाबी लोग कितने ज्यादा उतावले रहते हैं, है ना, कनाडा जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पंजाबी को कनाडा की संसदीय भाषा का दर्जा भी मिल चुका है, ठीक है। पंजाबी लैंग्वेज हैज गॉट स्टेटस ऑफ सेकेंड पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ऑफ कनाडा, लेकिन यहाँ पे जो ये वर्ड है दूसरी का नहीं मिला है, ये थर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। फर्स्ट आपकी हो गई इंग्लिश, आपको पता है इंग्लिश तो रहेगी। सेकेंड नंबर पे मिला है फ्रेंच को, फ्रेंच है ना, फ्रेंच आपको पता है यहाँ पे फ्रांसीसी राज किया करते थे, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स करते थे, तो ऐसे ही इसको सेकेंड नंबर पे फ्रेंच है, फर्स्ट नंबर पे इंग्लिश है, थर्ड नंबर पे पंजाबी को मिल चुका है। तो याद रखिएगा पंजाबी भी ऐड हो चुकी है कनाडा में संसदीय भाषा में। फिर सेकेंड हो गया कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। क्यूबेक प्रोविंस ऑफ कनाडा इज फ्रेंच स्पीकिंग रीजन, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा क्यूबेक, तो इसका कह सकते हैं क्यूबे बहुत फ्रेंच बोलने लगा है आजकल, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्यूबे बहुत फ्रेंच बोलने लगा है। और पंजाबी तो याद ही रहेगा कि पंजाबी इतना ज्यादा उतावले रहते हैं कनाडा जाने के लिए। तीसरे नंबर पे क्या हो गई है, उनकी लैंग्वेज ऐड हो गई है संसदीय भाषा में, ठीक है, कनाडा में। सत्य कथन बताना है, तो ये हो गया आपका ओनली 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बीच बीच में मैप ऐड है कि अगर बताने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सत्य कथन बताइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रू ऑप्शन बताना है आपको, उत्तरी अमेरिका प्लेट और प्रशांत महासागर प्लेट कैलिफोर्निया के पास सैन एंड्रियास भ्रंशन का निर्माण करते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक ओशियन प्लेट फॉर्म द सैन एंड्रियास फॉल्ट नियर कैलिफोर्निया। ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। हम यहाँ पे फॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो आपका नॉर्थ अमेरिका वाला जो पोर्शन है ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका पैसिफिक वाली जो प्लेट है, पैसिफिक ओशन वाली प्लेट, उसके बीच में हम बात कर रहे हैं। एक क्या है, कैलिफोर्निया के पास एक भ्रंश है, मतलब एक फॉल्ट है जिसको हम बोल रहे हैं सैन एंड्रियास फॉल्ट, तो ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया के पास। दूसरा हो गया, ये दोनों प्लेटें संरक्षी किनारा बनाती हैं। दीज टू प्लेट्स फॉर्म अ कंजर्वेटिव मार्जिन। यहाँ पे जो आपकी ये फॉल्ट है, यहाँ पे जो फॉल्ट है, इसकी वजह से क्या होता है, संरक्षी किनारा कंजर्वेटिव मार्जिन बनता है। कंजर्वेटिव मार्जिन मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तो ना डिस्ट्रक्शन होता है ना कंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए हम कंजर्वेटिव मार्जिन बोलते हैं। लेकिन दोनों की स्पीड अलग है, दोनों प्लेटों की, इसलिए क्या होता है, वहां पे फॉल्ट बनता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसिफिक ओशन वाली प्लेट, ये नॉर्थ अटलांटिक वाली प्लेट, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो कंजर्वेटिव मार्जिन बनाती है। 3 टाइप की मार्जिन होती हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं मेंस के लिए, ठीक है।
यहाँ पे आपका हो गया सत्य कथन, तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है, यहाँ बोथ की जगह नन होगा, तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको अगर मैप में आप देखना चाहें तो ये आपका ये उत्तरी अमेरिका वाली प्लेट, यहाँ वाली ये हो गई आपकी प्रशांत महासागर, ठीक है, ये प्रशांत महासागर वाली प्लेट, प्रशांत महासागर। और यहाँ पे आपका बनता है, यहाँ पे बनता है कैलिफोर्निया के पास सैन एंड्रियाज, सैन एंड्रियाज जो आपकी एंड्रिया है, सैन एंड्रियाज यहाँ पे फॉल्ट बनता है, ठीक है, कंजर्वेटिव मार्जिन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, इनमें से कौन सी नदी पक्षीपाट डेल्टा बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स बर्डफुट डेल्टा? पिछले सेशन में मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, कौन सी है ये है आपकी मिसिसिपी, मिसौरी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, जो कि जब कहाँ पे गिरती है, इसका माउथ कहाँ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ पे क्या बनाती है, ये डेल्टा का एक प्रकार पक्षीपाट डेल्टा, ठीक है, बर्डफुट डेल्टा बनाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे चाहे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी जब आती है ये यहाँ पे गिरती है आपकी जब मिसिसिपी मिसौरी, तो यहाँ पे बनाती है बर्डफुट डेल्टा, ये आपका पूरा हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। हम इसे गल्फ क्यों बोलते हैं, गल्फ और खाड़ी, मतलब आपका गल्फ और बे में अंतर क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल में मेंस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मेंस का आपका बैच स्टार्ट होगा, सारी चीजें हम बहुत अच्छे से डिटेल में उसमें पढ़ेंगे। असत्य कथन बताइए, चूज द फॉल्स ऑप्शन। शंकुधारी वनों से कागज उत्पादन में कनाडा का विश्व में प्रथम स्थान है। कनाडा रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड इन पेपर प्रोडक्शन फ्रॉम कोनिफेरस फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, बड़े पत्ते वाले एवरग्रीन होते हैं, डेसिडुअस होते हैं, पर्णपाती, कोनिफेरस होते हैं। कौन सा पेड़ आपका फॉरेस्ट कहाँ पे रहेगा, किस टाइप के वहां पे पेड़ रहेंगे, ये सारा डिपेंड करता है वर्षा पे, है ना, वर्षा पे, टेम्परेचर पे, तो वो सारी चीजें हम ऑब्वियसली मेंस में पढ़ते हैं। यहाँ पे बस याद रखिए, जो आपका ठंडा इलाका है, ठंडा इलाका बहुत ठंडा है तो टुंड्रा टाइप के मिलेंगे आपको, थोड़ा नॉर्मल टाइप का है तो वहां पे आपको वन मिलेंगे शंकुधारी, शंकुधारी फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे आपको कोनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे, है ना, ऐसे दिन में ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं, बिल्कुल ये कुछ ऐसा शेप होता है इनका, ये मिलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, पेपर प्रोडक्शन होता है इनसे, कहाँ पे, कनाडा में, और उसमें कनाडा क्या है, विश्व में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। तो कोनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे आपको कनाडा में, क्योंकि ठंडा स्थान है, उससे क्या होता है, पेपर प्रोडक्शन में पहला स्थान है कनाडा का विश्व में, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है, कनाडा में वनों की लकड़ियों काटने वालों को लंबरजैक कहते हैं। हर जगह आपको पता है कुछ ना कुछ हम नाम दे देते हैं, जैसे हमने बोला था कॉफी के जो बागान है ब्राजील में, हम फजेंडा कहते हैं उनको, ऐसे ही कनाडा में जो लकड़ी काटते हैं उनको कहते हैं लंबरजैक, ठीक है। उनके पास लंबा सा एक जैक होता है जिससे वो काट देते हैं लकड़ियां, ठीक है, बहुत आराम से। तो लंबरजैक लकड़ी काटने वाले कहाँ, कनाडा में। असत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका नन, इनमें से कोई नहीं, दोनों सत्य हैं, ठीक है। कनाडा का विश्व में पहला स्थान है पेपर बनाने में, और पेपर जो लकड़ी काटते हैं उनको कहते हैं लंबरजैक। नेक्स्ट देखिए, सत्य कथन बताइए, चूज द ट्रू ऑप्शन। ओंटारियो झील ग्रेट लेक की सबसे छोटी झील है। ओंटारियो लेक इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स। ये मैं आपको पिछले सेशन में बता चुकी हूँ, ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। याद करने के लिए हमने बनाया था शॉर्ट फॉर्म शी ओम, सुपीरियर ह्यूरोन इरी, और ये आपका ओंटारियो और मिशिगन। ओंटारियो सबसे छोटी, सबसे लास्ट में, सुपीरियर सबसे पहले और सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी ताजा पानी की झील। ओंटारियो झील के किनारे टोरंटो शहर बसा हुआ है। द सिटी ऑफ टोरंटो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक ओंटारियो। ये भी बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था जो मेन आपके शहर है, शिकागो मिशिगन के किनारे, इरी के किनारे डेट्रॉयट, और आपका टोरंटो ओंटारियो के किनारे, ये तीनों याद रखना है, ठीक है। सत्य कथन हो गया आपका 1 और 2 दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी झील कनाडा में स्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट लोकेटेड इन कनाडा। मैंने आपको बताया यूएसए और कनाडा में आपको बहुत सारी झील मिलेंगी, क्योंकि बर्फ वाला इलाका है, जैसे ही बर्फ पिघलेगी तो लेक बन जाएगी, पानी इकट्ठा होगा तो लेक बहुत सारी है। मेन लेक हम पढ़ते हैं ग्रेट बियर, विनीपेग, अथावस्का, मिशिगन। मिशिगन मैंने आपको बताया है ये कहाँ पे आती है, ग्रेट लेक्स में से एक लेक है आपकी मिशिगन, और ये पूरी की पूरी कहाँ आती है, यूएसए में आती है।
तो यही हो गया आपका, कौन सी कनाडा में नहीं है, ये नहीं है। आपकी ग्रेट बियर है, विनीपेग है और अथाबस्का है। इसके अलावा एक आपको मिलेगी रेनडियर, ठीक है, रेनडियर। याद कैसे कर सकते हैं, याद कैसे कर सकते हैं, इसको करिए आपके डियर, जो आपका होता है डियर, है ना, जो आपके हिरण होते हैं, ठीक है, डियर हिरण। हिरण ने क्या किया है, बियर पी लिया है, बियर पी ली है, वो भी एक पूरा का पूरा पैग पी लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बियर, ये हो गया विनीपेग का हो गया, आप पैग उठाइए। तो एक हिरण, एक डियर है, डियर ने पी ली है बियर, बियर की एक पूरी पैग पी है ना, पैग पी है। अब क्या हो गया है, अब उसके बस का कुछ नहीं है, उससे चलते भी नहीं रहा। अथा बस का में आप कर सकते हैं बस का, अब उसके बस का कुछ नहीं है, ठीक है, बस का कुछ नहीं। तो एक डियर है जिसमें एक पूरा पैग पी लिया है बियर का, अब उसके बस का कुछ नहीं। ये आपके मेन लेक्स हैं कहाँ की, कनाडा की, ठीक है। तो ग्रेट बियर, विनीपेग, अथाबस्का, रेनडियर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका। सियरा माद्रे, अपलेशियन, सियरा नेवाडा, कॉकेशस। याद रखिएगा, अभी हम यूरोप पढ़ेंगे तो यूरोप और एशिया की बाउंड्री पे आपको मिलेगा कॉकेशस पर्वत, ठीक है। सियरा माद्रे, अपलेशियन, सियरा नेवाडा, ये तीनों आपको मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। सियरा माद्रे, सियरा नेवाडा और अपलेशियन हम देख चुके हैं। सियरा माद्रे वाला जो है वो लोकेशन आपको देखनी है, यहां कहीं आपको मिलेगा सियरा नेवाडा, सियरा नेवाडा, यहां आपको मिलेगा सियरा माद्रे, माद्रे जो है वो मैक्सिको वाले इलाके में है, माद्रे मैक्सिको। और इस वाले इलाके में मैंने आपको बताया क्या मिलेगा, अपलेशियन, ठीक है, ये मिलेगा आपको अपलेशियन पर्वत, जो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुएं की घाटी के नाम से जाना जाता है। विच वॉल्केनिक फील्ड इज नोन एज द वैली ऑफ 10,000 स्मोक। वॉल्केनो के अलग अलग टाइप होते हैं, मैंने आपको बताया है, उसमें से आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक आपका गीजर है जो मैंने बताया था यूएसए में है, आपका येलो स्टोन में है ना गीजर सबसे बड़ा। उसके अलावा ये आपका 10,000 धुओं की घाटी जो आपका 10,000 स्मोक वैली है, ये भी आपको कहाँ पे मिलेगी, याद रखिएगा, ये मिलेगी माउंट कातमई, ठीक है, माउंट कातमई में मिलेगी आपकी 10,000 धुओं की घाटी, ठीक है, वैली ऑफ 10,000 स्मोक। ये सारी चीजें वोल्केनो से रिलेटेड है, डिटेल में हम मेंस वाले टाइम पे पढ़ेंगे। जोड़ी मिलाइए, मैच द फॉलोइंग, पंपास, वेल्स, डाउन, प्रेरीज, ये आपके ग्रासलैंड्स हैं और ये हो गया आपके कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका शायद 2020 या 2021 में आया हुआ है, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन मतलब आपका ग्रासलैंड है पूरे वर्ल्ड के। पंपास जो है हम पढ़ चुके हैं, कहाँ का है, ये है आपके दक्षिणी अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का, सॉरी साउथ अमेरिका का हम पढ़ चुके हैं पंपास, ठीक है। वेल्स जो है, वेल्स आपका जाएगा कहाँ पे गया, साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में जाएगा, साउथ अफ्रीका में जाएगा आपका वेल्स। डाउन्स जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का है। प्रेरी जो है वो है आपके उत्तरी अमेरिका का। तो सीधे सीधे मैं बता देती कि उत्तरी अमेरिका का ग्रासलैंड प्रेरी है, या फिर मैंने सीधे सीधे आपको क्वेश्चन दिखा दिया प्रीवियस ईयर का कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये हो गया आपका प्रेरी। प्रेरी कहाँ मिलेगा आपको, उत्तरी अमेरिका में। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले तो आपका हो गया पहले नंबर पे 2 और ये कैंसिल, फिर उसके बाद हो गया 2 का फोर्थ नंबर पे ये, तो ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका जो ये वाला इलाका, याद रखिएगा, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे आपका आता है, ये वाला इलाका, ये आता है प्रेरी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अपलैशियन है, यहाँ पे आपके जो है पर्वत है, बहुत सारे रॉकी है, सियरा माद्रे, सियरा नेवाडा, यहाँ पे पूरे आ गए, ठीक है। बीच में आपका घास का मैदान है, तो घास के मैदान के आसपास ही आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी बहुत पशुपालन भी आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा कृषि भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाला एरिया भी आपको यही वाले इलाके में मिलेगा, पशुपालन भी मिलेगा। तो याद रखिएगा लोकेशन भी जरूरी है, क्योंकि आपको मैं अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगी जो कि इसी पे बेस था कि आपको उस कॉन्टिनेंट के बारे में, उस महाद्वीप के बारे में अगर थोड़ी बहुत चीजें डिटेल में पता है तो आप वो क्वेश्चन आसानी से टैकल कर सकते थे।
संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? मार्क्वेट रेंज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज फेमस फॉर विच मिनरल? ये भी आपका शायद 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। यूरेनियम, तांबा, जिंक, कॉपर और ये आपका आयरन ओर। आंसर हो गया आपका आयरन ओर। मार्क्वेट, मार किससे खाते थे हम? लोहे की छड़ी से खाते थे, ठीक है। सब लोग मारते हैं लकड़ी की छड़ी से, लेकिन यूएसए में लोहे की छड़ी से मार खाते थे। मार्क्वेट रेंज आपकी किसकी हो गई है? लोहे के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको पिट्सबर्ग बताया है, मैंने आपको अपलेशियन बताया, उस वाले इलाके में भी है। उसके अलावा आपको मैंने कल जो पिछला सेशन हुआ है उसमें और भी चीजें बताई हैं खनिज से रिलेटेड, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन सीधे सीधे एमपीपीएससी के इसलिए भी रखे हैं जिससे आप देखें कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। इन्हीं में से कोई आपका एक क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इसलिए अच्छे से सारी चीजें पढ़िएगा और दिमाग में अच्छे से बैठा के रखिएगा। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? ये भी आपका 2021-22 का क्वेश्चन है, शायद 21 का ही है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स विच वन डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे देखिए सीधे ऐसे क्वेश्चन आ गया, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मतलब बनाए जाते हैं खुद ही, पीएससी वाले खुद ही ऐसे सोच के बना रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन रख देते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। नील नदी का निचली घाटी, नील नदी वाला जो एरिया, निचली घाटी स्पेशली, वहां पे तो लोग कृषि पे रहेंगे ही। चीन का पूर्वी मैदान है, तो चीन का पूर्वी वाले भाग में ही आपको मिलेगा जो खेती वगैरह वाला इलाका है, ठीक है। जावा आइलैंड, उसके अलावा जो आपका उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये है आपका सही आंसर। यहाँ पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं है जनसंख्या किस पे? खेती पे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो इलाका है आपका, ये नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे जो ये इलाका है, ये इलाका किसका है? ये इलाका है स्पेशली न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, बड़े बड़े सिटीज का, जहां पे मैक्सिमम लोग मतलब नॉन एग्रीकल्चरल फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक तो एलिमिनेशन मेथड लगानी है और साथ ही में थोड़ा सा उस कॉन्टिनेंट के बारे में समझ रखनी है, तब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐसे क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, चिनूक किस देश की स्थानीय पवन है? चिनूक इज लोकल विंड ऑफ विच कंट्री? यूएसए, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ये है आपकी यूएसए में, यूएसए कनाडा वाले रीजन में आपको चिनूक मिलेगी। याद रखिएगा जो आपकी चिनूक है वो गर्म है, गर्म है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ग्रासलैंड वाला इलाका है और वो पूरा इतना ठंडा इलाका है यूएसए कनाडा का, वो थोड़ा सा गर्म हवा के कारण नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, अच्छा हो जाता है। तो याद रखिएगा चिनूक, चिनूक कहाँ की है? यूएसए की लोकल विंड है, ठीक है। और ये चिनूक का तो आप सीधे चिन्नू कर सकते हैं, चिन्नू, जो आपका चिन्नू है, चिन्नू जो है उसको यूएसए की हवा बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो यूएसए की हवा पसंद है हमारे चिन्नू को, तो आपका हो गया चिनूक। नेक्स्ट देखते हैं, जुआन दे फुका प्लेट किन दो प्लेटों के मध्य स्थित है? जुआन दे फुका प्लेट इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू प्लेट्स? साउथ अमेरिका जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक नाज़का प्लेट पढ़ी थी, नाज़का, ये भी आपकी क्या थी? माइनर प्लेट थी, ठीक है, छोटी प्लेट थी। जुआन दे फुका ये भी आपकी कैसी है? माइनर प्लेट ही है, ठीक है, माइनर प्लेट। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि किन दो प्लेटों के मध्य स्थित है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अटलांटिक, दक्षिणी अमेरिका प्लेट और अटलांटिक। याद रखिएगा एक तरफ तो आएगा प्रशांत महासागर प्लेट, ठीक है, और दूसरी तरफ आएगा आपका उत्तरी अमेरिका प्लेट, ठीक है। हम दक्षिणी अमेरिका में कौन सी पढ़ चुके हैं? नाज़का। उत्तरी अमेरिका प्लेट और प्रशांत महासागर प्लेट, एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक आपकी ओशियानिक प्लेट है, प्रशांत महासागर की और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप की, ठीक है। मैप में देखिए ये जो है आपकी, यहां कहीं पे आपकी आएगी कौन सी? जुआन दे फुका, ये आपकी प्रशांत महासागर प्लेट हो गई, प्रशांत महासागर प्लेट, ठीक है, ये प्रशांत महासागर प्लेट हो गई, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, और बीच में आपके बिल्कुल कौन आएंगे? बीच में आएंगे आपके फूका, जुआन दे फूका। फूका को आप सीधे सीधे फूफा कर सकते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका
नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पैसिफिक ओशियानिक प्लेट है, जो प्रशांत महासागर की जो प्लेट है उसके बीच हमारे कौन आ रहे हैं, फूफा आ रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा मैंने बताया कैलिफोर्निया के पास आपको कौन सा मिलेगा, सैन एंड्रियास फॉल्ट, ठीक है, सैन एंड्रियास फॉल्ट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक फॉल्ट मिलेगा, ठीक है, भ्रंश। तो सारी चीजें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन मैंने बताया ये आपका कैसा है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, वलय पर्वत है। रॉकी जो आपकी नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है माउंट मैकिनले। लेकिन याद रखिएगा माउंट मैकिनले रॉकी की सबसे ऊंची नहीं है ना, रॉकी पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक नहीं है। रॉकी की कौन सी है, तो ये है आपकी एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, ठीक है। एल्बर्ट का सीधे सीधे नाम याद रखिए, एल्बर्ट जो है, एल्बर्ट रॉकी भाई के किससे पट रही है, रॉकी भाई की पट रही है एल्बर्ट से, ठीक है, रॉकी भाई की एल्बर्ट से पटती है। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका में, पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको अलास्का में, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो आपका मैकिनले है इसका नाम देनाली भी है, जैसे तेनाली राम होता है ना, तेनाली की जगह हो गया देनाली, याद रखिएगा। तो देनाली भी नाम आपको मिलेगा, देनाली किसका, माउंट मैकिनले का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरमॉन्टेन प्लेटू। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि इंटरमॉन्टेन क्या होता है, चारों तरफ से पर्वत हो, बीच में आपका पठार हो, है ना, बीच में आपका पठारी एरिया हो। तो हम जब साउथ अमेरिका पढ़ रहे थे हमने वहां पे देखा था बोलीविया का पठार जो है ये इंटरमॉन्टेन का उदाहरण था, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में याद रखिएगा ये है आपका कोलंबिया का पठार, ठीक है, कोलंबियन प्लेटू, जो कि क्या है आपका इंटरमॉन्टेन का उदाहरण है, ठीक है। ग्रीनलैंड, लॉरेंशिया, पैटागोनिया, अभी हम इनको भी देखेंगे। ग्रीनलैंड वाला जो है प्लेटू ये तो आपका बहुत पुराना हो गया है, ठीक है, ग्रीनलैंड वाला जो आपका आइलैंड है वहां पे मिलेगा ग्रीनलैंड प्लेटू। तो याद रखिएगा कोलंबिया प्लेटू जो है, कोलंबिया का पठार, ये क्या हो गया आपका अंतर पर्वतीय इंटरमॉन्टेन प्लेटू, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैदान जलोढ़ मैदान का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलूवियल प्लेन। अलूवियल प्लेन कैसे बनता है, नदियों द्वारा लाए गए जो भी अवसाद हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनके जमाव के कारण, है ना। तो नदियां जो लाती हैं सेडिमेंट्स, उनसे बनता है। तो यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, मिसिसिपी का मैदान दिख रहा है, सीधे सीधे मिसिसिपी आपकी नदी है, उसकी वजह से जो वो मैदान बनाएगी वो पूरा इलाका कहलाएगा आपका जलोढ़ मैदान, ठीक है। मिसिसिपी का मैदान हो गया जलोढ़ मैदान। कैलिफोर्निया ठंडी महासागरीय जलधारा बहती है, कैलिफोर्निया कोल्ड ओशियन करंट फ्लोज इन दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर। तो याद रखिएगा यहाँ अगर मैप में हम देखें कैलिफोर्निया, आपको कैलिफोर्निया यहाँ पे मिलेगा, कैलिफोर्निया वाले इलाके में आपको कैलिफोर्निया ठंडी करंट मिलेगी, कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया आपकी जो कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, ये किधर साइड हो गई, ये अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर के तो ईस्ट साइड है, पूर्व साइड है, और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर कहाँ है, पूर्व साइड है, वो भी कहाँ साइड, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, क्योंकि आपको पता है क्योंकि उत्तर मतलब नॉर्थ में है और फिर पूर्व साइड है, तो उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आपका हो गया कैलिफोर्निया ठंडी करंट, ठीक है। दक्षिण प्रशांत महासागर साउथ में है नहीं, उत्तरी अटलांटिक, ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका तो पहली बात महासागर ही नहीं है, प्रशांत महासागर दक्षिण पूर्वी तो दक्षिण में है नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका हो गया आंसर। आप एलिमिनेशन मेथड से भी देख सकते हैं कि कौन से आंसर बिल्कुल नहीं होंगे। उसके बाद अगर आपको नहीं पता उसके आप देखिए, उसके बाद 50 आपका 50-50% में 2 ऑप्शन जब बचते हैं तो आप उसमें से देख सकते हैं कि कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। तो जब नहीं आता तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, कौन कौन से आंसर हम बिल्कुल हटा सकते हैं।
विवर्तनिक द्वीप का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ टेक्टोनिक आइलैंड, हवाई द्वीप, अल्यूशियन आइलैंड, ग्रीनलैंड आइलैंड और वेस्ट इंडीज। याद रखिएगा जो आपका विवर्तनिक, जो टेक्टोनिक आइलैंड है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो आइलैंड्स बने हैं वो है आपके वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में बेस्ट एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज की आपकी टीम आती है ना, तो वो हो गया आपका वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज बना है विवर्तनिक एक्टिविटी के कारण। सबसे मेन यहाँ पे कंट्रीज जो आपको मिलेंगी, क्यूबा मिलेगी, जमैका मिलेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये हो गया वेस्ट इंडीज आपका विवर्तनिक द्वीप, ठीक है। हवाईयन जो है ये आपका रेसिडुअल हो गया है, बहुत पुराना आइलैंड हो गया है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा पठार गिरिपद पठार का उदाहरण है? Which of the following plateau is an example of Piedmont plateau? अच्छा, Piedmont plateau जो है वो गिरिपद पठार उसको बोलते हैं, और Piedmont plateau ही नाम आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। Piedmont plateau जो कि क्या है, गिरिपद पठार है। आपका अपलेशियन के बगल में मिलेगा Piedmont plateau, तो एक तरफ अपलेशियन, Piedmont plateau होता क्या है, एक तरफ तो आपके क्या हो, पर्वत हो, और फिर आपका पठार हो, और दूसरे साइड क्या हो, मैदान हो या फिर समुद्र हो, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे पीडमॉन्ट। चारों तरफ से घिरा हुआ है, अगर पर्वतों से तो उसको बोलेंगे इंटरमॉन्टेन, है ना। तो यहाँ पे आपका पीडमॉन्ट प्लेटी हो गया, एक तरफ अपलेशियन है, दूसरी तरफ आपका अटलांटिक, है ना। ये हो गया आपका इसका आंसर। ऐसे ही मैंने आपको बताया है उत्तरी अमेरिका में, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में कौन सा पीडमॉन्ट है आपका और कौन सा इंटरमॉन्टेन है, उसका भी रिवीजन जरूर करते रहिएगा, डाउट नहीं रहना चाहिए। मैक्सिको में स्थित चिहुआहुआ जगह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चिहुआहुआ रीजन ऑफ मैक्सिको इज फेमस फॉर विच मिनरल? मैंने आपको बताया, जब मैं बता रही थी चिहुआहुआ क्या है, एक मरुस्थल है, ठीक है, मरुस्थल है, डेजर्ट एरिया है। तो जब मैं बता रही थी कि डेजर्ट है, तब मैंने बोला था इसको याद रखिएगा, अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मिनरल मिलता है, एक इस जगह पे एक बहुत फेमस खनिज मिलता है, कौन सा? आयरन, कोल, यूरेनियम, सिल्वर। याद रखिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा चांदी, ठीक है। चिहुआहुआ, और चिहुआहुआ में क्या हुआ, चांदी हुआ, तो बहुत सारी चांदी मिलेगी आपको, ठीक है। वैसे भी चांदी और चिहुआहुआ दोनों मैच करता हुआ है, तो इसलिए चांदी से चिहुआहुआ। मैक्सिको वाले रीजन में आपका चिहुआहुआ में मिलेगी आपको चांदी, ठीक है, चांदी है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा? सेंट लॉरेंस, रियो ग्रांडे, मिसिसिपी, कोलोराडो। मैंने आपको बताया है कि सेंट लॉरेंस जो है, सेंट लॉरेंस आपकी नदी बनाती है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बीच, कनाडा। और इसके अलावा रियो ग्रांडे बनाती है यूएसए और मैक्सिको के बीच। तो हम मैक्सिको पहले देख चुके हैं, याद रखिएगा। लॉरेंस जो है, लॉरेंस जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच रहती है, और जो अपनी रियो ग्रांडे है, रियो जो है यूएसए और मैक्सिको के बीच रहती है, ठीक है। उसके अलावा सेंट लॉरेंस के अलावा आपको पता है 5 ग्रेट लेक्स हैं जो कि यूएसए और कनाडा के बीच बाउंड्री बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका का ऊंची चोटी और साथ ही साथ सक्रिय ज्वालामुखी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक एज वेल एज एक्टिव वोल्केनो ऑफ नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका की चोटी भी है, साथ ही साथ एक्टिव वोल्केनो भी है, सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट स्ट्रॉम्बोली, माउंट मैकेंजी, एक्चुअली यहाँ पे मैकेंजी होना चाहिए, ठीक है, माउंट मैकेंजी, ठीक है, माउंट मैकेंजी। आपको समझ में आ रहा होगा शायद, ये माउंट मैकेंजी है, ठीक है। इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो ये रहा आपका माउंट मैकेंजी, माउंट अकांकागुआ, माउंट एटना। याद रखिएगा ये है आपका माउंट मैकेंजी, ठीक है, मैकेंजी। तो ये आपका जो मैकेंजी है, कैंजी, ये जो कैंची की तरह चलती है कैंजी, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका की चोटी भी है, साथ ही साथ सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये है आपकी कैंची, कैंजी जो है आपकी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका के बारे में मैंने आपको अभी दिखाया, पीएससी ने हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वहां से क्वेश्चन उठाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट मानता है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को, और वहां से क्वेश्चन उठाता है।
तो इसलिए मैंने दो आपके लेक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे हर जगह मिल सकते थे मैंने ढूंढे हैं और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो सारा रिवीजन एक बार अच्छे से करिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका इसलिए है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है जो कि डायरेक्ट आपको नहीं पता, डायरेक्टली आपने कभी नहीं पढ़ा, तो आप थोड़ा सा उसको समझ के सॉल्व कर पाए, ठीक है। इसलिए फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करें अगर हम किसकी, नॉर्थ अमेरिका की, तो आपको एक कनाडा शील्ड मिलेगा, उसके अलावा अटलांटिक तटीय मैदान, उत्तरी अमेरिका कॉर्डिलेरा और अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन आपको पता है, सीधी बात है, कहाँ का है, ये तो आपके दक्षिणी अमेरिका का है ना। तो ये तीनों जो है वो कहाँ के हैं, आपके नॉर्थ अमेरिका के। कनाडा शील्ड मिलेगा, उत्तरी अमेरिका कॉर्डिलेरा मिलेगा और आपका अटलांटिक जो है तटीय मैदान मिलेगा। ये आपका रिलेटेड है किससे, नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं हर जगह सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, जिससे आप एटलीस्ट एक बार उन क्वेश्चंस को जरूर देख लें, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ी तट रेखा किस देश की है, विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। हम तट रेखा की बात कर रहे हैं, विश्व में सबसे लंबी किसकी है, रूस, यूएसए, कनाडा, नॉर्वे। याद रखिएगा, रूस सबसे बड़ी कंट्री है यूएसए की, सॉरी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर कोस्ट लाइन की बात करें, तट रेखा की बात करें, तो वो किसकी ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा है कनाडा की, ठीक है। एरिया वाइज सबसे बड़ा देश रूस, लेकिन तट रेखा सबसे बड़ी किसकी है, कनाडा की है। देखिए मैप अगर मैं आपको दिखाऊं, ये यहां से चालू होता है कनाडा, और ये जितने भी आपको ये आइलैंड्स मिलेंगे छोटे छोटे, ये सब आपके आते हैं कनाडा में। यहाँ से ये पूरा इलाका, ये पूरा, ये यहाँ से, तो याद रखिएगा ये पूरा इलाका आपका किसका है, ये है आपके कनाडा का, ठीक है। ये है कनाडा का, और यहाँ पे जितना भी ये पूरा इलाका है, ये सबसे बड़ी क्या है, आपकी कोस्ट लाइन है, दुनिया में सबसे बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तट रेखा हो गया। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में दूसरे स्थान पर है। हम यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर बात कर रहे हैं। विच कंट्री रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। पहले नंबर पे मैंने बताया कौन सा आएगा आपका, रूस। याद रखिएगा सेकंड नंबर पे आएगा कनाडा। अभी इलाका मैंने आपको बताया ही। आपका सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, थर्ड नंबर पे आता है चीन, और फिर फोर्थ नंबर पे आता है यूएसए, ठीक है। टॉप के चार देख लीजिए, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए। एरिया वाइज चीन से छोटा है आपका यूएसए, लेकिन चीन से बड़ा है कनाडा, ठीक है। कनाडा से भी बड़ा है आपका रूस, रशिया, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे बड़ी हम खाड़ी की बात कर रहे हैं, गल्फ की बात कर रहे हैं, कौन सी है, मैक्सिको, गुयाना, मन्नार, अलास्का। याद रखिएगा ये है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको, जहां पे आपकी मिसिसिपी मिसौरी आके गिर रही थी, ठीक है। माउथ है मिसिसिपी मिसौरी का, वो है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसका ये देखिए, ये पूरा जो इलाका, ये गल्फ, ये पूरा जो गल्फ है, ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये है दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एक बार हम पूरा अच्छे से देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में, इधर साइड अटलांटिक है, इधर साइड पैसिफिक है, ठीक है। उसके अलावा ये आपके एशिया से यहाँ बेरिंग स्ट्रेट से अलग हो रहा है। अलास्का, अलास्का मैंने आपको बताया देनाली, माउंट मैकिनले। फिर आपको रॉकी मिलेगा, रॉकी वलय पर्वत हो गया। सियरा नेवाडा जो कि ब्लॉक माउंटेन हो गया। यहाँ पे मिलेगा अपलैशियन जो कि आपका अवशिष्ट पर्वत हो गया, रेसिडुअल हो गया, ठीक है। फिर मैंने बताया बीच में आपको आपका घास का मैदान प्रेयरी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम मिलेगी, यहाँ से आएगी लेब्राडोर, यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड के पास बनेगा ग्रैंड बैंक, मछलियों के लिए फेमस जगह। गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे पनामा नहर, पनामा नहर जो है वो अलग करती है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, कनेक्ट करती है अटलांटिक को पैसिफिक ओशियन से, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया के पास। यहाँ पे जुआन दी फुका मैंने बताया आपको, है ना, छोटी प्लेट नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक ओशियन के बीच। उसके अलावा ये जो है आपके ये ग्रेटर एंटिलीज, ये लेसर एंटिलीज कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने बताया आपको मिलेगा बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा, और ये जो आपका ये यहाँ पे बहामास और यहाँ पे पोर्टो रिको के बीच है, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे मैंने सारगैसो सागर बताया, यहाँ पे ठंडी इधर साइड कैनरी करंट आती है, ठीक है। ये ग्रीनलैंड हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया बैफिन बे, यहाँ पे बताया आपका डेविस स्ट्रेट जो कि बैफिन और यहाँ पे लेब्राडोर सागर के बीच में है। ग्रीनलैंड आपका डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है, ग्रीनलैंड डेनमार्क। मैं लिख इसलिए भी नहीं रही हूँ जिससे बहुत सारी चीजें क्या है आपकी कवर हो जाए, लिखने में टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है, ठीक है, इसलिए हम सारी चीजें जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया आपको 5 लेक्स, उसका शॉर्ट फॉर्म था शी ओम, ठीक है, शी जो है ओम बोलती है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो और मिशिगन। सुपीरियर सबसे बड़ी ताजा पानी की झील पूरे वर्ल्ड में। लोवेस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया नॉर्थ अमेरिका का डेथ वैली। मिशिगन जो है पूरी की पूरी यूएसए में है। ओंटारियो जो है सबसे छोटी है। ओंटारियो के बगल में आपको मिलेगा टोरंटो, इरी के बगल में मिलेगा डेट्रॉइट, और आपका जो मिशिगन है, मिशिगन के बगल में मिलेगा आपको शिकागो, जो मैंने बताया कि शिकार से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया आपका जो म्यूजियम है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, ठीक है। और क्या देखा हमने, ये मैक्सिमम चीजें यहाँ पे हो गया, ठीक है। हाँ, हमने यहाँ पे डेजर्ट देखे थे, ग्रेट बेसिन हो गया, मोहो हो गया, उसके अलावा सोनोरन हो गया, मोहावे सोनोरन, ठीक है। फिर ची हुआ हो गया, ची हुआ आपके सिल्वर के लिए भी फेमस है, ये भी हमने देख लिया। यहाँ पे सियरा माद्रे हो गया, ठीक है। ये आपकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। बेलीज का मैंने बता दिया, ग्वाटेमाला हो गया, होंडुरास हो गया, उसमें से एल सल्वाडोर जो आपका पैसिफिक साइड है, बेलीज आपका इधर अटलांटिक साइड है, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैरेबियन आइलैंड के पास है, ठीक है। तो बहुत सारी आप इन दोनों लेक्चर्स को मिला के देखेंगे तो मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाती हैं, ठीक है। और जितनी भी मुझे मिल सकती थी मैंने मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ पे लाके दे दी हैं जिससे आपका सब कवर हो जाए। तो इन दोनों वीडियो को जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, आराम से आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी बहुत अच्छा लगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।